देश में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सशक्त अहम पहल। विधानसभा के ठीक सामने आप देख पा रहे हैं 167 एम्बुलेंसेस का ये विशाल बेड़ा, जिनका आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब फ्लैग ऑफ करेंगे और इनका जिलेवार आवंटन होगा। 25 दिसंबर 2022 प्रभु यीशु मसीह के जन्म शुभ अवसर, बड़ा दिन। उन्हें आप सभी का स्वागत करते हुए आग्रह करेंगे माननीय चिकित्सा मंत्री श्रीमान प्रसादी लाल जी से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माला भेंट कर स्वागत करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्रीमान प्रसादी लाल जी। कोई यूं ही नहीं जीतता जनता का विश्वास, ये भरोसा बरसों की गुड गवर्नेंस से पैदा होता है और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में किसी प्रकार की देरी न हो, इलाज मिलने में किसी प्रकार की देरी न हो, इसी की एक और वानगी राजस्थान सरकार की ओर से। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान सुभाष गर्ग जी से भी विष्णु शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विष्णु, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है प्रोग्राम में? प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम लिहाज से देखें तो ये बड़ी सौगात है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अमर जवान ज्योति हैं, उनके साथ कृषि सचिव गोविंद सिंह डोटासरा हैं, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं, साथ ही मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो तमाम एम्बुलेंस हैं 167 उनको हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। देखिए पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में इन एम्बुलेंसों को दिया जाएगा, जिस हिसाब से जहाँ जहाँ आवश्यकता है इन एम्बुलेंसों का आवंटन किया जाएगा। चिकित्सा के स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देने जा रहे हैं। तमाम एक जो बेड़ा है स्वास्थ्य बेड़ा, उसमें बड़ी एम्बुलेंस जो जुड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं ऐप का लॉन्च मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, जो कि उनके मुख्यमंत्री के हाथ में तमाम जो अधिकारी उन्होंने सौंपी हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। मंचस्वी अतिथियों के द्वारा व्हीकल इंस्पेक्शन एप, वाहन निरीक्षण ऐप। देखिए व्हीकल ऐप का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च किया है। तमाम जो मंत्री साथ में मौजूद हैं उन्होंने लॉन्च किया है। तकनीक के माध्यम से और नवाचार। विष्णु, इस बड़ी सौगात के जरिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रदेशवासियों को लाभ होगा। और जरा 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की जो सौगात है, इस एम्बुलेंस के बारे में जरा बताइए। देखिए एम्बुलेंस हैं नई तकनीकियों से लैस हैं। तमाम 167 एम्बुलेंसेज हैं, उनमें नवीन तकनीकी से इनको तैयार किया गया। साथ ही अभी जो कार्यक्रम में जो CS उषा शर्मा है वो पहुंची हैं, साथ ही जो जलदाय विभाग के जो मंत्री हैं वो महेश जोशी वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को सौगात देंगे। साथ ही जो हेरिटेज की मेयर है मुनीश गुजर वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो तमाम जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी तमाम एम्बुलेंसों को दिखाएंगे। जो व्हीकल ऐप का मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, इसके साथ ही तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इन एम्बुलेंसों को भेजा जाएगा, जहाँ जहाँ आवंटन उनका किया जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एम्बुलेंस वाहन के ड्राइवर श्री अनिल कुमार मान जी से भी आग्रह करेंगे आप मंच पर पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एम्बुलेंस की कीज चाबी प्राप्त करें। श्री अनिल कुमार मान पूरी तरह मुस्तैद और तत्पर हम देख पा रहे हैं। 167 एम्बुलेंसेस का ये विशाल काय बेड़ा यहाँ जनपद पर
बहुत बहुत आभार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का। देवी और सज्जनों, जन घोषणा के अनुरूप 167 नवीन बेसिक लाइफ सपोर्ट वाहनों के ऑनलाइन निरीक्षण की मोबाइल एप्लीकेशन और अब एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ करने का समय। माननीय, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस विशाल 167 एम्बुलेंसेस के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार की एक और महत्वपूर्ण अहम पहल 22 दिसंबर 2022 का ये शुभ दिन और 25 दिसंबर 2022 का ये शुभ दिन और मजबूत होगी 108 आपातकालीन सेवाएं। जन सेवा सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान, सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म। इसी ध्येय वाक्य को दोहराता प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान विधानसभा के ठीक समक्ष जनपथ पर जो जन जन की आकांक्षाओं का केंद्र है 108 एम्बुलेंसेस, 167 एम्बुलेंसेस प्रदेश के चिकित्सा महकमे में आज शुमार हुई है और माननीय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस विशालकाय एम्बुलेंसेस के बेड़ों को रवाना किया गया है, जिनका जिलेवार आवंटन किया गया है। छोटे शहरों में भी मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसीलिए इनका जिलेवार आवंटन और एक नया ग्राम दृश्य बढ़ते राजस्थान का यह जनपथ पर आप सभी के समक्ष साकार होगा। जन घोषणा के अनुरूप 167 नवीन बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस का फ्लैग ऑफ समय। खराब एम्बुलेंसेस की वजह से बीच रहा मरीजों को होने वाली परेशानियों से निजात मिले, इसी की हदायत प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत ढांचा बेहतर और बेहतर हो। सेहत है तो सब कुछ है और निरोगी राजस्थान सरकार की संकल्प है और इसी ध्येय वाक्य को परिपूर्ण करने की दिशा में एक सार्थक पहल। प्रदेश में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और उसी के तहत चिकित्सा महकमे को मिली है ये 167 एम्बुलेंसेस, चिरंजीवी एम्बुलेंसेस। पूरी तरह तत्पर और मुस्तैद ये विशालकाय बीड़ा EMTs ने आप सभी के समक्ष इसे अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ाया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया कर्मियों के साथ संवाद करते हैं। आ गया ये रहा ला दो आराम से बाबूलाल जी माइक उठा उठा माइक बाबूलाल जी माइक आज
108 आपको मालूम है कि बहुत पॉपुलर योजना है। जब से ये प्रारंभ हुई है तब से लोगों ने राहत महसूस करी है। आज जो ऐप लॉन्च हुआ है उसके माध्यम से हर एम्बुलेंस 108 कहाँ खड़ी है, किस गांव में जा रही है, किस क्षेत्र में जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग आराम से हो पाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज के अंदर पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। मेन बात यह है कि जो स्कीमें अपने बनाई हैं आज पूरे देश में चर्चा है और मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे उन राज्यों को भी करना पड़ेगा, केंद्र को भी करना पड़ेगा। अभी जो कवरेज है राष्ट्रीय स्तर पर वो सिर्फ 41% ही है, पर राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ 90% कवरेज है। अंदाज कर सकते हैं कि रात दिन का फर्क है। धीरे धीरे उन राज्यों को भी करना पड़ेगा, केंद्र को भी करना पड़ेगा। अभी जो कवरेज है राष्ट्रीय स्तर पर वो सिर्फ 41% ही है, पर राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ 90% कवरेज है। अंदाज कर सकते हैं कि रात दिन का फर्क है राष्ट्रीय औसत में और राजस्थान के अंदर। और तो और जो मैं फिगर देख रहा था कि आपके जो ये यूपी में सिर्फ 15.9% है, महाराष्ट्र में 22.4% है, गुजरात में 44.4%। आप कल्पना कीजिए कि वहाँ पे 50% नीचे है और हमारे यहाँ पर 90% है। यूपी जैसे प्रदेश में 15% ही है और राष्ट्रीय औसत जो है वो 41% है। 90% तक हम पहुँच गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इतनी पॉपुलर योजना हो रही है जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब मिलता हूँ लोगों से बात करता हूँ तो किससे कहानी बताते हैं वो, मेरे हार्ट का, मेरी किडनी का, मेरे नी रिप्लेसमेंट के कमाल का काम हो रहा है। कल मैं कहीं गया बैठने के लिए, वहाँ मुझे कहा एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कि मैंने 5 लोगों के नी रिप्लेसमेंट करवाए। अगर आपकी योजना नहीं होती तो मैं उन लोगों के नहीं करवा पाता, जहाँ 2 लाख 3 लाख खर्च होते हैं। तो ये बहुत ही गजब की स्कीम है और राजस्थान प्रदेश के गांव-गांव में स्कीम अब पहुँच चुकी है। बाकी लोगों में आह्वान करता रहता हूँ, आप एक गरीब आदमी छूटे नहीं इससे। यहाँ तक हमने कर दिया, कोई गरीब आदमी जिसके पास कार्ड नहीं बनवाया अपने और वो भर्ती हो गया, भर्ती होने के बाद में अस्पताल ऑनलाइन इतला करता कलेक्टर दफ्तर को और वो चिरंजीवी में जोड़ देते हैं उसको। ऐसा कभी नहीं होता। हम आगे बढ़ करके चाहते हैं एक व्यक्ति भी छूटे नहीं। प्राइवेट में जाएगा तो उसको तकलीफ आएगी, पर प्राइवेट में हमने पैकेज दे रखे सब जगह। तो कार्ड बनवाना प्राइवेट के लिए जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी करीब 1500 ऐसी सब मिला करके ऐसी ये जो व्हीकल बने हैं, 108 का भी है, 108 104 मिला करके 1500 गाड़ियाँ हो गई है। तो बहुत शानदार नेटवर्क बन चुका है राजस्थान के अंदर। आप सबके सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर ये मैसेज आए कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर देश में सर्वोत्तम स्थान रखता है, लोगों को राहत मिले। ठीक है सर, बीजेपी वाले कहते हैं आयुष्मान का ही पैसा है जो सरकार द्वारा नाम बदल के चलाती है, जबकि बीजेपी आयुष्मान का कोई पैसा है भी नहीं, वो गलत कहते हैं। अगर कोई हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा वो भी मिलता है कैप लगा के मिलता है उनका। जैसे उनका पैसा अगर मिलता भी है SSEC सोशियो के आधार पर जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर SSEC का जो है उस तक ही मिलता होगा, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है SECC सोशल इकोनॉमिक सेंसस। तो उसके आधार पर उन्हीं को मिलता, खाली उस तक ही है। हमने तो पूरे प्रदेशवासियों को कर दिया। मतलब लोग समझने की कोशिश करनी चाहिए कि
भारत सरकार का है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कवर है उनके लिए सर्वे है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं इतनी भारत सरकार का नहीं, सॉरी, भामाशाह योजना जो थी राजस्थान की पिछली सरकार के वक्त में, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो उनको मिलता था उनके लिए थी। भारत सरकार की योजना है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिनका हुआ था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, उन तक है, वो बहुत कम संख्या, 1 भी नहीं है। और हमने जो योजना लागू करी चिरंजीवी, वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। कोई अमीर हो, गरीब हो, मध्यम क्लास का हो, कोई भी हो, वो अलग बात है। बहुत ज्यादा गरीब है वो आएगा नहीं, उसकी मर्जी है, परंतु पूरे प्रदेशवासियों के लिए योजना होना और 20% के लिए योजना होना राज्य का फर्क है। इसमें जो आंकड़े बताए आपको राज्यों के इसलिए है, उन्होंने जो किया होगा वो या तो आयुष्मान भारत से जुड़े होंगे या अपने खुद की भामाशाह की तरह योजना बनाई होगी। हमने चिरंजीवी योजना बना दी है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, ये समझ नहीं आ सकता है। मुझे खुशी है योजना बनाई नहीं है, योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी शानदार हो रहा है, कोई शिकायत नहीं आ रही है। भीलवाड़ा रामगंज मॉडल जो है वो तो देश भर में कोविड, भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल कोविड को लेकर देश के कई राज्यों ने उसको किया, एक बार फिर से कोविड आ रहा है राजस्थान। देखिए कोविड की तैयारी हमारी पूरी है। हमने जो उस वक्त व्यवस्था करी थी, कैसी भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, CHC, PHC सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने। और जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए और एडवांस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, SMS के अंदर पहुँच चुके हैं। राजस्थान के किसी प्रदेशवासी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ने अपना स्टैंड लगवाया है, SMS में लगवाया है। SMS भी कोई कम नहीं है। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं, एक से बढ़ के एक है, विश्वास करने का आवश्यकता है और आज विश्वास लोग कर रहे हैं। एम्स के मुकाबले में यहाँ आ रहे हैं आपके पेशेंट आ रहे हैं इसमें SMS के अंदर। IPD टावर बन रहा 16 मंजिल का, आप देखें 24 मंजिल का IPD टावर बन रहा है। उसके बाद में हार्ट का भी हो, अन्य जो भी विभाग है वहाँ तमाम काम मिलेगा। तो आप राजस्थान, मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को गर्व होना चाहिए कि मेडिकल के अंदर हमें कम से कम हमारे परिवारों को परेशानी नहीं होगी, ये हमें गर्व होना चाहिए। सर जय सिया राम और जय श्री राम पूरे देश में हलचल है सर, हर दिशा निकली आवाज, पूरे देश में हलचल है। ये देखिए ये कि कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है। नहीं देखिए बात सुनिए, जिस प्रकार बीजेपी ने खेल खेला है चुनाव जीतने के लिए, वो सबके सामने है। धीरे धीरे वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबको करार दे दिया जैसे कि खाली वर्ष बीजेपी वाले, RSS वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, बाकी लोग हिंदू ही नहीं हैं, राम पे विश्वास ही नहीं है। और हिंदू मुस्लिम जातियों में भेद करना ये देश हित में नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये खाली जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, ये गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। और राहुल गांधी की लड़ाई डर से है, डरो मत, वो कहते हैं गुस्सा मत करो, प्रेम भाईचारा मोहब्बत करो आपस के अंदर और सद्भावना रखो, वायलेंस नहीं हो, हिंसा नहीं हो। ये मैं समझता हूँ गांधी का जो सिद्धांत था उस पर चल रहे राहुल गांधी जी, इसीलिए वो ये भावना प्रकट करेंगे। आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, लोग जेलों में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ पत्रकार, लेखक, साहित्यकार कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं। ये तमाम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका रास्ता है जय श्री राम का रास्ता है। वो वहां भी बांट दिया, सीता को राम को बांट दिया। हम कहते हैं जय श्री राम बोलो, तो जैसे ही हमने जय श्री राम बोला तो लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स दिया। तो मैं समझता हूँ लोग समझ जाएंगे, सबको मिला के चलना
देश हित के अंदर। वो कहते हैं कॉपीराइट है नाम तो उनका। वो खुद ही कॉपीराइट अपना आप में। बंद करते शुभम, बंद कर। जिंदाबाद जिंदाबाद।